Friends, how are you? So I have brought a topics for the new year students. So I hope I will be able to make you understand. Uh, so let's start. So we begin from the pronouns. So what are the pronouns? Pronouns means सर्वनाम, यानी कि नाम का बदले में यूज होने वाला शब्द है प्रोनाउंस। सर्वनाम बोलते हैं उसको, सेकेंड नेम बोलते हैं। तो क्या क्या आता है इसमें देखते हैं। दिस का मतलब होता है ये, और दैट का मतलब होता है वो, और इसको बोलते हैं ये जो नज़दीक वाला जो दिस है हमको हाथ उठाना नहीं पड़ता है, और दैट है दूर वाला का। ओके, तो इसी प्रकार से दूसरा वर्ड है ही का अर्थ होता है वो, यानी कि हम लोग पुरुष को बोलते हैं। तो सी का अर्थ होता है वो भी वो होता है, यानी कि स्त्री को बोलते हैं। और प्रोनाउंसिएशन जो है दोनों, सो अदर साइड आई हैव गिवन हियर, यानी कि किस प्रकार से आपको उच्चारण करना है आप कर सकते हैं। तो हियर, HERE, हियर का अर्थ होता है यहाँ, या तो आप इधर भी बोल सकते हैं। और देयर का मतलब होता है वहाँ या तो उधर, आप किस प्रकार से बोलना है आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार आता है दे, THEY, दे का मतलब होता है उन लोग, यानी कि वे। दोज, THOS, दोज का मतलब होता है वो सब, यानी कि उन सब भी बोल सकते हैं। और दीज, ये सब, इन सब। और इसी प्रकार से ईट का अर्थ होता है ये, यानी कि ये भी होता है वो भी होता है, दोनों साइड हम लोग यूज कर पाएंगे इसको। तो वी का मतलब होता है हम या तो हम लोग। तो यू, आप जानते हैं यू का मतलब होता है आप लोग, तुम लोग, आप किस प्रकार से यूज़ करना चाहते हैं वो आपका अपना हिसाब से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आई का मतलब होता है मैं, और ये सारे चीज़ है मैंने सब मिक्सअप करके मैंने आपको बताया, उसी में से मैं कुछ अलग कर रहा हूँ यहाँ से। तो आप समझ पाएंगे, पढ़ लिए होंगे दिस, दैट, इट, ही, सी, हियर, देयर, इसका अर्थ तो आप जान ही गए होंगे। तो साथ में इसका साथ में लगने वाला एक सपोर्टिंग वर्ब का जरूरत पड़ता है, वो है इज। तो इज का अर्थ होता है। तो इसी प्रकार से दूसरा है दे, दोज, दीज, वी, यू, हियर, देयर। तो इसमें यूज होता है आर का मतलब भी होता है। तो आई के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग एम का मतलब होता है हूँ। तो इसी प्रकार इज अगर सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, तो आर प्लूरल होता है, यानी कि बहुवचन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इज सिंगुलर एक वचन पढ़ लिया, आर बहुवचन पढ़ लिया। सो कहने का मतलब है हम लोग जो प्लूरल जो बहुवचन संख्या होता है उसमें आर का इस्तेमाल करेंगे, जो ज़्यादा चीज़ हम दिखाएंगे तो। और सिंगुलर जो एक वचन होता है, एक व्यक्ति या एक चीज़ होते हैं, उसमें इज यूज़ करेंगे। और आई, मैं खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसमें एम का यूज़ करेंगे। So I hope you have understood very well about our pronouns, and I will try to explain what is the shortcut supporting verbs of all these supporting verbs. So till then, learn it at home very well. So we will meet in next video in next part. तो इसी प्रकार हम लोग अगला टॉपिक्स में पढ़ेंगे ये सारे वर्ड का जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, इज, एम, आर, और इसका नेगेटिव रोल क्या होता है। और ये सारे नेगेटिव शब्द का और भी कई सारे वर्ड है, उसका जो शॉर्टकट वर्ड होता है, एक ही वर्ड का काम कर सकता है सभी जगह में। तो वो क्या है वो मैं अगला टॉपिक्स में दिखाने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा सभी मित्रों को, और लाइक, शेयर, फॉलो करिए ताकि मैं और भी वीडियो ला सकूं आप लोग के समक्ष में। सो थैंक यू, बाय।